क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर, टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चलेंगे बिजली पे? हमारे एक दोस्त हैं जी, वो होते हैं अमेरिका में। अच्छा। और वो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हमें अपनी वीडियो पर खुद चलाते हुए दिखाई है, लेकिन वो अभी बता रहे थे कि ये अभी कुछ अरसे तक जो है ना कि ये हमें ये चीज़ें दी जाएंगी जो हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे। कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। चलो, इंडिया से हम इतने ही आगे हैं तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आप शायद कह दें कि भाई हम अब पीछे रह गए हैं उनसे। हमारे एक दोस्त हैं जी, वो होते हैं अमेरिका में। अच्छा। और वो उन्होंने जो टेक्नोलॉजी हमें अपनी वीडियो पर खुद चलाते हुए दिखाई है, लेकिन वो अभी बता रहे थे कि ये अभी कुछ अरसे तक जो है ना कि ये हमें ये चीज़ें दी जाएंगी जो हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर। सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। ये देखें, इलेक्ट्रिक ट्रक के ना नितिन गडकरी जी भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया। ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसके लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है। सोने की भी जगह। ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है। जाएँ हम, आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। हमें ना साइंस के बारे में पता ना, हमें अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा। आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस का बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भारत का जो नितिन गडकरी साहब है वो तो क्या बात है, उनका जो सोच है दोस्तों, वो एक बात है ना, सोच बदलो देश बदलो। वो उनका सोच को मैं दोस्तों सलाम करता हूँ। वो बहुत दूर की सोचते हैं और भारत में अब आ गया है इलेक्ट्रिकल ट्रक, जिसका प्राइस लगभग 2 करोड़ की आसपास होगी। और इसका एक खासियत है दोस्तों, एक बार 1 घंटे चार्ज देने पर ये 8 घंटे तक का सफ़र तय कर सकता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ये ट्रक बनाया गया है, आप देखेंगे। और इस ट्रक को देखकर, इलेक्ट्रिकल ट्रक देखकर तो पाकिस्तानियों का दिमाग का होश उड़ चुका है दोस्तों। आप इस वीडियो में देखेंगे पाकिस्तानियों का रिएक्शन। ये सोच भी नहीं सकते कि इंडिया कुछ कर सकता है, भारत कुछ कर सकता है। क्या बोलूँ आपको देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप भारतीय हैं, भारत को प्यार करते हैं, तो वीडियो को भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सर, आपने जो ट्रक जो अमेरिका में सुने हैं उसी तरह का ट्रक मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने बताना कि कौन से मुल्क में हो सकता है। दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया। ये दबाया, जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया।
इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसका लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, सोने की भी जगह। ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? ये इंडिया में हो सकता है। अरे, कैसे देखते हैं आप? वो टोटली इलेक्ट्रिक हो गए। आज भी हम वही ट्रक है हमारे जो 1970 में यहाँ पर साइकिल नहीं इलेक्ट्रिक है। ये हम देख, मैं अपने बच्चे के लिए साइकिल ठीक करवा रहा हूँ। यहाँ पर तो साइकिल का नहीं ये हाल, तो ये तो मुल्क बहुत आगे। साइकिल्स भी इलेक्ट्रिक चलती हैं और साइकिल्स भी जो है कि वो पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने लगाई हुई कि आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना, साइकिल ले जाए और अगला स्टेशन पर साइकिल को वहाँ पर लॉक कर दें। हाँ जी, तो लेकिन यहाँ पर आप अपनी चीज़ को लॉक करते वो नहीं घंटे बाद मिलती। अच्छा, कैसे देखते हैं आपके वो इतना तरक्की कर गया? अभी देखे ना वो टोटली ये जो सा मैंने आपको ट्रक दिखाया ये मेड इन इंडिया था। इंडिया ने खुद अपने घर में बनाया, एक एक चीज़ सुई से लेके जहाज तक खुद बना रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? वो सुपर पावर तो अपने आप में खुद कफील हो गए। लेकिन वो टैलेंट की कमी तो पाकिस्तान में भी नहीं है। उस टैलेंट को यूज़ करने वाले जो बेईमान है ना वो नहीं होने देते। टेक्नोलॉजी की अगर के या टेक्निकल बंदों की के जहानत में के जिस मर्जी में हमारा मुल्क बहुत आगे है, लेकिन ऐसे हमारा मुल्क आगे है तो आज तक हमने कोई मुकाबले में इंडिया से हम जीते क्यों नहीं है? जीते इसलिए नहीं ना कि हमारी जो अपर लेवल पर जो सुपरविजन करने वाले लोग बैठे हुए हैं उनकी जेबें जब तक अपनी भरनी बंद नहीं होगी तब तक हम टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जा सकते। कैसे समझते हैं कि जिस तरह से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उससे पहले आप इंडिया की रिस्पेक्ट चेक करें और आज जो 10 साल हो गए हैं, आगे 15 साल भी वही करेगा, 5 साल अगले भी उसी के हैं। आने वाले पिछले 10 साल में देखें कि इंडिया की रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं थी दुनिया में। आज देखें नरेंद्र मोदी के टाइम में इंडिया की रिस्पेक्ट कितनी हो गई है। तो इस तरह का लीडर हमारे पास है। लेकिन वो ये भी देखे ना कि वो जिस लेवल से वो तरक्की करते जा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान तो ये अपने आप को यही उनके मुकाबले में महसूस करेगा कि हम पत्थरों के अंधेरों के दौर में रह रहे हैं। तो कैसे तरक्की करने के लिए क्या करना पड़ता है? तरक्की करने के लिए देखें जी हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है, ऐसे लोग मौजूद हैं जानवर, ना उनके लिए कोई मौके फराम किए जाते हैं ना उनको। यहाँ पर तो इतने MA पास बने थे चौकीदार वो गार्ड की जॉब कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या अब इस मुल्क का हाल होगा। मैं खुद ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेचारे बैंकों के बाहर गार्ड लगे हुए हैं, अगर उनकी तालीम पूछ ले वैसी शर्म के मारे बंदा परेशान हो जाता कि लाखों रुपया फीसें देकर इतनी बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़कर ये जॉब है यहाँ पर, ये हाल है यहाँ पर। बड़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉक विद यू, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। नाम आपका? हसीब असलम। क्या करते हैं? मैं MPhil कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। ज़बरदस्त यार। क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन आगे, हम या फिर हमारा पड़ोसी इंडिया? नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। कौन कौन सी चीज़ों में उनसे आगे हैं? ये देखें आपके सामने ओरेंज ट्रेन है और उसके बाद आपके पास मेट्रो ये जा रही है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया से हम आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो इंडिया तो कहता है कि हर चीज़ में मैं आगे हूँ, वहाँ कहता है मेरी मैशत भी आगे जा रही है, GDP भी आगे जा रही है। उनको कैसे जवाब देंगे आप? इंडिया को बस इसी हवाले से जवाब देंगे कि मतलब उनकी जो जैसे भी टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी ज़्यादा उनकी कोई बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है। पाकिस्तान की इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, आगे की तरफ जा रही है टेक्नोलॉजी में। माशियत चाहे पाकिस्तान की जो है वो नीचे जा रही हो, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान की आगे जा रही है। यार हमारे यहाँ पर जहाज़ों की टेक्नोलॉजी आगे जा रही होगी, लेकिन उसके बाद अगर मैं बताऊँ, क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन। मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। चलो, इंडिया से हम इतने ही आगे हैं तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ, शायद उसके बाद आपको समझ आ जाए और आप शायद कह दें कि भाई हम पीछे रह गए हैं उनसे। ये देखें, इलेक्ट्रिक ट्रक के ना नितिन गडकरी जी भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के डाई करो, तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा,
एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका टोटली इलेक्ट्रिक है ये, टोटली मेड इन इंडिया। आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, तो ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। हमारे पास तो अपनी मेड इन इंडिया के वो रेडी भी नहीं है भाई, ट्रक भी, टायर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गधे हमारे अपने हैं। हाँ, तो बस यही है ना कि मतलब काम हो रहा है पाकिस्तान में, बस यही है कि काम हो रहा है, ये नहीं पता किधर हो रहा है। मान जाओ यार, कुछ नहीं होता, मान जाओ कि वो आगे निकल गए। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं, पाकिस्तान को तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो जो वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। भाई वो चांद पे चले गए, उनकी टेक्नोलॉजी इधर से देख लो। जी जी बिल्कुल, वो चांद पे चले गए और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि सबने चांद पे चले जाना है और पाकिस्तान ने बाकी दुनिया में रह जाना है। इस देर ही चांद बना लिया ऐसे अपने मुल्क को यार। कैसे देखते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको, उनका प्लस पॉइंट है जो उनको ऊपर लेके जाता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो स्टडी है। सबसे पहले मैटर करती है स्टडी। वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जैसे उनकी इंडियन की टीम देखें तो उनके वहाँ यहाँ पे बैच अगर बना होगा या स्पॉन्सर कर रहे होगे तो बायजूस ऐप जो है वो कर रही होगी, और वो कौन सी है, वो एजुकेशनल है। ठीक है, और अगर पाकिस्तान में देखें तो पेप्सी कर रही है, ठीक है, टपाल ये ऐसे स्पॉन्सर कर रहे हैं। जब ऐसे स्पॉन्सर करेंगे तो फिर पाकिस्तान ने तो मतलब यही है कि पाकिस्तान अब जो है वो ज़्यादातर क्या कर रहा है, टिकटॉक वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बन रही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अपना टिकटॉक वगैरह पर बहुत ज़्यादा है, और चाइना जो है वो उसने टिकटॉक बनाई है और वहाँ पे वो बैन है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अगर मैं बात करूँ जो मोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जापान को भी बीट कर रहा है। दुनिया के अंदर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ देखोगे वो वहाँ पर अपनी व्हीकल्स को एक्सपोर्ट करके पैसे कमा रहा है। आप देखो कि एक आल्टो कार जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम 31 लाख की मिल रही है, इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपए की है। यहाँ पर 2.5 लाख के तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल भी नहीं मिलती 1 to 5। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और उधर जो है वो इसी हिसाब से जो है वो बहुत लाख में गाड़ी मिल रही है, हाँ, 0 मीटर वो जो है वो सेकंड हैंड गाड़ी लोगे जो हम यहाँ पर सेकंड हैंड 40 की लेते हैं, वहाँ पर तो 3 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की मिल जाती होगी यार। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे जो है वो करेंसी भी बहुत डाउन है, और पाकिस्तान में करेंसी जो है वो ऊपर से ऊपर, डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है, और नो कंट्रोल। इन सारी बातों की कैलकुलेशन क्या निकलता है? क्या हमें उनके साथ ट्रेड कर लेना चाहिए? क्या रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए? अगर नेक्स्ट जनरेशन का अगर अच्छा फ्यूचर देना तो दुश्मनियों से बाहर निकलकर बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उनके साथ इन्हें जो है वो अटैचमेंट बढ़ा लेनी चाहिए इंडिया के साथ। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। ठीक है, पाकिस्तान उनके साथ मुकाबला ही नहीं कर सकता टेक्नोलॉजी में। ठीक है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट उनकी बहुत ज़्यादा अप लेवल पे है, वो डाउन लेवल पे कभी आएंगे ही नहीं आएंगे। कैसे देखते हो आज उनका कंपैरिजन हो रहा है चाइना के साथ? वो बता रहे हैं कि भाई चाइना सुपर पावर बनेगा, वो कहते हैं इंडिया सुपर पावर बनेगा। हर एक बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर जाके इन्वेस्टमेंट करने के लिए एग्री है। एप्पल देख लो आप, गूगल देख लो आप, हर एक कंपनी के वहाँ पर आपको आउटलेट मिल जाएगा, हर एक कंपनी की ऑफिस मिल जाएगी। हमारे यहाँ पर ना फेसबुक है, ना यूट्यूब है, ना गूगल है, किसी का भी ऑफिस नहीं है, बंद हो गया सारे घर को। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको क्या कहते हैं कि वो सारा कुछ तो आप कह लें कि इंडिया का ही है। उनका जो गूगल का CEO है वो भी किसका है? इंडिया का है। ठीक है, मतलब जो उसको क्या कहते हैं कि सारी पावर जो है वो इंडिया के पास ही है। 10 बड़ी कंपनीज मैं गिनवा सकता हूँ आपको फिंगर टिप्स पर, जहाँ पर इंडियन CEOs लगे हुए हैं। हमारा एक भी बंदा देखो ना, इधर से पता चलता है कि हम IT में कितना पीछे रह गए उनसे। क्या लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन आने वाला फ्यूचर IT का है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही IT आप देख लें कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो हर तरफ आपको नज़र आ रही है, कि IT की दुनिया आगे आपको नज़र आ रही है, AI नज़र आएंगे आपको आगे जो भी होगा। तो बिल्कुल सही हो गया यार। क्या हमारे यूनिवर्सिटीज़ का क्या मुस्तकबिल है? यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जाता है? सही पढ़ाया जाता है? जिस तरह के आने वाले जनरेशन को टैक्स, फॉर एग्जांपल कि आज आप फ्री हो जाते हैं यूनिवर्सिटी से, क्या आप अपना ये यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है जो डिग्री लेकर कहीं भी किसी भी कंट्री में जाएंगे, दूसरे कंट्रीज़ के निस्बत आपको प्रायोरिटी मिलेगी या आपको बैक एंड पर रखा जाए? नहीं, पाकिस्तान को जो आपको पता ही है इस चीज़ का कि पाकिस्तान को प्रायोरिटी तो मिलती नहीं है। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ हैं, इंडिया वाले हैं, उनकी जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और पाकिस्तान को कहीं पर गिना ही नहीं जा रहा। आप जहाँ से मर्जी, यानी कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से भी आप MPhil कर लें, PhD कर लें, तो आपका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, मतलब बाहर की कंट्रीज़ में। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग। सर क्या करते हैं?
मैं रेंट कार का काम है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का आपसे पर्पस मेरा ये है, क्या लगता है टेक्नोलॉजिकल लिहाज से रेंट के कार का काम करते हो तो गाड़ियों के बारे में भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, तो कैसे देखते हो हमारे मुल्क के अंदर क्या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं या दूसरी कंट्रीज अगर इंडिया की बात करें तो उनसे पीछे हैं या आगे जा रहे हैं? अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है और हम इंडिया से पीछे हैं, जाहिर सी बात है। टेक्नोलॉजी में किसी भी चीज़ में अगर आप देख लें तो अगर उनका मुकाबला करना पड़ जाए तो मुकाबला कर सकता है पाकिस्तान? मुकाबला किस हवाले से? किसी भी हवाले से, किसी भी सेक्टर के हवाले से। अगर आप बात करेंगे इकोनॉमी के लिहाज से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, आईटी की बात करें, तो किसी भी मैदान के अंदर बैठाते हैं, भाई आ जाओ भाई मुकाबला करवाओ पाकिस्तान और इंडिया का होगा, तो क्या हम उनसे जीत सकते हैं? देखें, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंट है ना, वो अभी आपने मेरे से पहले लड़के से सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि वो इंडियन हमसे आगे क्यों है किसी भी सेक्टर में ना। तो अगर हम इस चीज़ को नोट करें, इसकी बैकवर्ड पे जाएं, इसको गौर से देखें, तो वो ना अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे जाएं। हम आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर अच्छा। उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। रशिया ने भी उसके ऊपर तहकीक की और बताया कि रशिया ने भी अप्रिशिएट किया, और रशिया के जो स्पेस एजेंसी उसने भी, नासा ने भी कहा, उसके अलावा भी जो यूरोप की जितनी भी स्पेस एजेंसीज है सब ने उसको कहा कि भाई तस्दीक की इस बात की कि इंडिया चांद पर पहुंचा। यहाँ पर हम ही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता होगा, वो तो चांद पर पहुँच गए। जी जी बिल्कुल, हमारे कहने या ना कहने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुसद्दिक़ का इतलात है, मेरी मुसद्दिक़ का इतलात अगर आप कहेंगे तो आपको मैं इसके मुताबिक दिखा भी दूंगा, इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपको ये मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दे दे, मेरी ऑडियंस को ऑथेंटिक प्रूफ दे दे कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा, मैं आपकी बात आज से मानूंगा कि वाकई में इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। मैं आज के बाद ये कहना छोड़ दूंगा कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। आप मुझे कोई एक ऑथेंटिक आपके कहने या ना कहने से ना उनको कोई फायदा होना है, ना मेरे कहने या ना कहने से उनको कोई फायदा होना है। लेकिन देखिए, आपके कहने या ना कहने से सुन ले मेरी सुन ले, एक मिनट सुन ले। आपके कहने या ना कहने से ये फर्क जरूर पड़ेगा कि अगले बंदे के जो माइंड सेट बनेगा वो मतलब कि अनएजुकेटेड बंदा, एक पढ़े लिखे बंदे के पास, हमें ना साइंस के बारे में पता ना हमें, अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा, आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, लेकिन आप जाएं गूगल पे जाएं, आप नासा की वेबसाइट खोल लें और जितने भी आप अदारों का बोल रहे हैं ना, आप जाके खोलें, आप इसके ऊपर ज़रा तहकीक करें। ये सुनी सुनाई बातें और ये प्रोपेगेंडा का माहौल बना के, असल में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना हमारी पाकिस्तान की यूथ के दरमियान, मैं 20 साल का हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी एहसास कमतरी फील होता है। मेरे पास आल्टो है, वो मैंने रिसेंटली पता किया था शोरूम से, वो 26-60 की मिल रही है, और ठीक है इंडिया में वही 4-5 लाख की मिल रही है और 1000 दर्जे बेहतर है। ये एहसास कमतरी ये है, ये नहीं है कि इंडिया चांद पे पहुंच के। भाई देखें, हम अपने सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को देखें और सबसे बढ़ के हम लोग ये इंडिया कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, चाइना कहाँ है, ये हमारे करने की बात नहीं है। हम अपनी करने की ही बात है। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें, सुन लेना, आप मेरी भी सुन लिया करें ना, हम मैं आप दोनों बात कर रहे हैं तो मेरी बात पे आप वैल्यू देंगे, मैं आपकी बात पे भी वैल्यू दूंगा। हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है, हमारा इस पर बात करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन है। आप देखें 1947 को हमने आज़ादी ली इंडिया से, इसलिए आज़ादी के लिए कि एक डिफरेंट कौम है हम, हमारे सोच, हमारे मजहबी त्यौहार, हमारे हर चीज़ डिफरेंट है। हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेंगे, इसलिए थे ना आज़ादी लेने का मतलब। आज जब वो भाई इतना डेवलप हो गए, उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी $600 बिलियन के उनके रिजर्व, इतने डॉलर बाकी दुनिया में देखेंगे कहीं भी उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमारे जब जाते हैं तो भाई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गया या नहीं गया, इस बारे में बात ही नहीं होती यार। ये तो सबसे बड़ी एहसास कमतरी का शिकार है हम, और इस बारे में बात करने का मकसद ये है कि इंडिया के बारे में बताकर इन्हें शर्म दिलाई जाए कि भाई वो देखो कहाँ चले गए और आज देखो हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं, दुनिया हमें पूछ नहीं रही है। सबसे पहली बात, आपने जो बातें की हैं ना, इनमें पाकिस्तान लेने का, एक अलहदा मुल्क लेने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। दो कौमी नज़रिया, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम अगर हम नाफिज नहीं कर सके ना, तो आप दूसरी सारी बातों को साइड पे छोड़ दें। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की सारी मईशत सूद पे चल रही है, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। और बहुत सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम, और ये वो अभी आपने सवाल किया था कि आपको क्या लगता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या तैयार कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसा खा रही हैं, वो एक बिज़नेस इंडस्ट्री बनी हुई है। हम आपने अभी बात की है कि हम इस बारे में शर्म दिलाएं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया, उसके लिए रेड कारपेट बिछा और फलां सेक्टर में इंडिया में तरक्की का लीड नहीं। हमारे करने के काम ये है कि यार हम अपनी यूथ को जो है, हम अपनी यूथ को ये चीज़ सिखाएं कि हमारा मकसद क्या है, हमारे करने के काम क्या, हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस क्यों नहीं है ना, बोल नहीं सकते ना। वही तो वजह, हम इतने बेगैरत और बहसियत कौम, हम इतने अपने काम के साथ ज़ाती मफाद रखने वाले, और अपने मुल्क के साथ हम बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस दिन हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो गए ना, उस दिन इंडिया भी पीछे रह जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लॉयल्टी, मुखलिसी है।
इंडियंस अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ मुखलिस हैं, इसलिए वो आगे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल सही हो गया। गाइस आप लोगों को समझ आ गई हो कि भाई की जो राय थी, हमारी जो टॉपिक था हम उससे इधर उधर निकल गए, लेकिन इनकी बात आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ मुझे इजाजत, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।